भारत में बीमा की कहानी बहुत पुरानी और दिलचस्प है, जो सदियों पीछे तक जाती है। इसकी जड़ें समुदाय में रिस्क शेयर करने के प्राचीन तरीकों में हैं, जहां लोग अनजान घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए संसाधन इकट्ठा करते थे। 1818 में कोलकाता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस नए काम ने भारत में आधुनिक बीमा के आगमन का संकेत दिया, एक आधुनिक उद्योग के विकास की नींव रखी। भारतीय बीमा के शुरुआती साल धीमी गति से विकास और अधिक बीमा कंपनियों की स्थापना से चिन्हित थे। ये कंपनियां मुख्य रूप से ब्रिटिश उपनिवेशों के हितों की पूर्ति करती थीं और ज्यादातर अनियमित वातावरण में काम करती थीं। 1870 का इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट इस क्षेत्र को विनियमित करने की दिशा में पहला कदम था, जिसने बीमा कंपनियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की और उनकी जिम्मेदारियों को रेखांकित किया। 1914 में बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों के अनिवार्य प्रकाशन की शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस उपाय का उद्देश्य जवाबदेही बढ़ाना और पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना था। हालांकि बीमा परिदृश्य खंडित रहा, जिसमें कई कंपनियां अलग अलग मानकों के तहत काम कर रही थीं। 1938 ऐतिहासिक बीमा अधिनियम के अधिनियमन के साथ भारतीय बीमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस व्यापक कानून का उद्देश्य तेजी से विस्तार करने वाले बीमा क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्था और स्थिरता लाना था। इस अधिनियम ने उद्योग को विनियमित करने और पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान पेश किए। प्रमुख विशेषताओं में बीमा कंपनियों का अनिवार्य पंजीकरण, नियमित ऑडिट और दावों के निपटान के लिए मानकीकृत प्रक्रियाएं शामिल थीं। उपभोक्ता संरक्षण पर अधिनियम के जोर ने उद्योग के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। पॉलिसी धारकों के हितों को सबसे आगे रखा। 1938 के अधिनियम की व्यापक प्रकृति ने भारत में एक अधिक विनियमित और भरोसेमंद बीमा क्षेत्र की नींव रखी। इसने पुनर्बीमा की अवधारणा भी पेश की, जिससे बीमा कंपनियां अन्य बीमाकर्ताओं के साथ जोखिम साझा कर सकें, जिससे क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता बढ़े। 1938 का बीमा अधिनियम, हालांकि अपने समय का एक उत्पाद था, ने एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान किया, जो आने वाले दशकों तक भारतीय बीमा क्षेत्र का मार्गदर्शन करेगा। स्वतंत्रता के बाद के युग में भारतीय बीमा परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। 1956 में सरकार ने जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया। 245 निजी बीमा कंपनियों का विलय करके भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC का गठन किया। यह कदम उस समय के समाजवादी आदर्शों से प्रेरित था, जिसका उद्देश्य व्यापक बीमा कवरेज सुनिश्चित करना और आम लोगों के लिए जीवन बीमा को सुलभ बनाना था। LIC के विशाल नेटवर्क और संसाधनों ने इसे पहले के अप्रयुक्त बाजारों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम बनाया। राष्ट्र निर्माण में निगम का सामाजिक भलाई पर ध्यान और उसकी भूमिका लाखों भारतीयों के साथ प्रतिध्वनित हुई, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन बीमा LIC का पर्याय बन गया। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हालांकि विवादास्पद था, जीवन बीमा को लोकप्रिय बनाने और देश भर में इसकी पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि जीवन बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों की अनुपस्थिति ने प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रभावित किया। पॉलिसी धारकों के पास सीमित विकल्प थे और उद्योग का विकास सुस्त रहा। बीमा क्षेत्र में उदारीकरण और निजी कंपनियों के फिर से प्रवेश की मांग ने 20वीं सदी के अंत में गति पकड़ी, क्योंकि भारत ने आर्थिक सुधारों के पथ पर शुरुआत की। 1990 के दशक ने भारत में आर्थिक उदारीकरण के युग की शुरुआत की, जिसने बीमा सहित विभिन्न क्षेत्रों को बदल दिया। सरकार ने बीमा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का फैसला किया। IRDAI की स्थापना 1999 में एक स्वतंत्र नियामक निकाय के रूप में की गई थी। निजी कंपनियों के प्रवेश ने भारतीय बीमा बाजार में गतिशीलता का संचार किया, जिससे बीमा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला और बेहतर ग्राहक सेवा हुई। IRDAI ने बीमा पैठ का विस्तार किया और पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा की। भाग 5, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विकास और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। 2015 में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 26% से बढ़ाकर 49% कर दी गई, जिससे उदारीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत मिला। इस कदम ने वैश्विक बीमा दिग्गजों से महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया, जिससे प्रतिस्पर्धा और तेज हुई
और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं आईं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई के प्रवाह ने भारतीय बीमा उद्योग को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया। बढ़ी हुई एफडीआई सीमा ने विदेशी बीमाकर्ताओं को भारतीय बीमा कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने, रणनीतिक साझेदारी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपभोक्ताओं की विकसित हो रही जरूरतों को पूरा करते हुए नवीन बीमा उत्पादों और सेवाओं की शुरुआत हुई। वैश्विक कंपनियों की उपस्थिति ने उद्योग के भीतर ग्राहक सेवा और परिचालन क्षमता के लिए मानक भी ऊंचा किया। 2021 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को और बढ़ाकर 74% कर दिया गया, जिससे विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रदर्शन हुआ। भाग 6, बीमा के स्तंभ, मूलभूत सिद्धांतों को समझना। बीमा क्षेत्र अपनी जटिलताओं के बावजूद मूलभूत सिद्धांतों की नींव पर टिका है। सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक क्षतिपूर्ति का है। यह सिद्धांत कहता है कि बीमित व्यक्ति बीमा दावे से लाभ नहीं कमा सकता है। बीमा का उद्देश्य वास्तविक वित्तीय हानि की भरपाई करना है। अत्यंत सद्भाव का सिद्धांत, जिसे उबर रिमे फाइडी कहते हैं, यह सिद्धांत दोनों पक्षों को ईमानदारी से कार्य करने के लिए बाध्य करता है। बीमित व्यक्ति को सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करना चाहिए। बीमा योग्य हित का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। बीमित व्यक्ति का बीमित वस्तु के साथ वित्तीय संबंध होना चाहिए। बीमित घटना होने पर वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। यह सिद्धांत सट्टा बीमा को रोकता है और वास्तविक वित्तीय जोखिमों को कम करता है। भाग 7, समाज की सुरक्षा। भारत में अनिवार्य बीमा योजनाएं। बीमा वित्तीय नुकसान से बचाने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य भी करता है। भारत सरकार ने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कुछ बीमा अनिवार्य कर दिया है। ये योजनाएं जरूरत के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। मोटर वाहन बीमा सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है। तृतीय पक्ष देयता बीमा कानूनी देनदारियों से वाहन मालिकों की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को समय पर मुआवजा मिले। कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई योजना एक अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। यह संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। ईएसआई योजना कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है। यह योजना श्रमिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। भाग 8, सुरक्षा का एक स्पेक्ट्रम, जीवन और सामान्य बीमा के प्रकारों की खोज। बीमा परिदृश्य में उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। प्रत्येक को विशिष्ट जोखिमों को दूर करने और आवश्यकता के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। मोटे तौर पर जीवन बीमा और सामान्य बीमा में वर्गीकृत ये विविध प्रसाद व्यक्तियों, परिवारों और व्यवसायों की अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जीवन बीमा, जैसा कि नाम से पता चलता है, मृत्यु के जोखिम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। टर्म इंश्योरेंस एक लोकप्रिय प्रकार का जीवन बीमा एक विशिष्ट अवधि के लिए कवरेज प्रदान करता है। पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति को एक मुश्त लाभ का भुगतान करता है। बंदोबस्ती योजनाएं एक बचत घटक के साथ बीमा कवरेज को जोड़ती है। मृत्यु लाभ के साथ पॉलिसी अवधि के अंत में परिपक्वता लाभ प्रदान करती है। पेंशन योजनाओं को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय धारा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। सुनहरे वर्षों के दौरान वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सामान्य बीमा मृत्यु के अलावा अन्य जोखिमों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है, जिसमें मोटर बीमा, स्वास्थ्य बीमा और संपत्ति बीमा शामिल है। भाग 9, निष्कर्ष, प्रगति की विरासत और वादे का भविष्य। भारत में बीमा की यात्रा इसकी विनम्र शुरुआत से लेकर एक गतिशील और बहुआयामी उद्योग के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक इसकी स्थायी प्रासंगिकता और आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है। उद्योग ने दशकों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। औपनिवेशिक हितों की सेवा करने वाले एक विशिष्ट क्षेत्र से विकसित होकर 1 अरब से अधिक आबादी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक जीवंत उद्योग बन गया है। 1938 के ऐतिहासिक बीमा अधिनियम ने एक विनियमित और भरोसेमंद बीमा क्षेत्र की नींव रखी।
1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण, हालांकि विवादास्पद था, जीवन बीमा को लोकप्रिय बनाने और देश भर में इसकी पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र के बाद के उदारीकरण ने बहुत आवश्यक प्रतिस्पर्धा और नवाचार को इंजेक्ट किया, जिससे बीमा परिदृश्य बदल गया। एक स्वतंत्र नियामक निकाय के रूप में IRDA की स्थापना ने इस क्षेत्र को और मजबूत किया, इसकी स्थिरता सुनिश्चित की और पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा की। आज भारतीय बीमा उद्योग विकास और विस्तार के एक नए युग के शिखर पर खड़ा है।